हिंदी विषय में हिंदी पाठ्यक्रम का जो दूसरा पाठ है लक्ष्मी, जिसके लेखक है गुरुबचन सिंह। इनका जो पाठ हमने अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई में हमने देखा है, उसमें पन्ना नंबर 3 जो दिया है, उस 3 की जानकारी हमने ली है। उसके बाद पन्ना नंबर 4 में जो अंतिम 2-3 अनुच्छेद है, उनकी जानकारी भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। अभी तक जो इस कहानी में जानकारी देखी है, उसमें ये बता दिया गया है कि ज्ञान सिंह और करामत अली, यह इस कहानी के जो प्रमुख 2 पात्र हैं, वह 2 पात्र एक ही कारखानों में काम करने वाले और एक ही विभाग में काम करने वाले ये 2 व्यक्ति हैं। और ज्ञान सिंह रिटायर्ड हो जाने के बाद, यानी उस अवकाश ग्रहण करने के बाद, अवकाश मतलब रिटायर्ड, निवृत्त, वो होने के बाद उन्होंने जो, क्योंकि उसे मवेशी पालने का शौक यानी पालतू जानवर पालने का शौक था, और लक्ष्मी नाम की जो गाय है वो उन्होंने अच्छे ढंग से उसका पालन पोषण उसका किया है। लेकिन अवकाश हो जाने के बाद उसे संभालने का सवाल आ गया, और इसीलिए वह उसे बेचना भी अच्छा नहीं लग रहा था, और इसीलिए वह क्या करता है कि अपना ही दोस्त करामत अली जो है उसे वह गाय देता है। करामत अली के घर में जो उसका बेटा रहमान है, उसकी पत्नी रमजानी है, वह भी उसका पालन पोषण करते थे। लेकिन कब तक करते थे? जब तक वह गाय, लक्ष्मी नाम की जो वह गाय है, वह उसे दूध देती है, तब तक उसका पालन करते हैं। लेकिन दूध देना उन्होंने, उसकी गाय ने बंद किया, तब मात्र उसका पालन करने में उसकी पत्नी, उसका बेटा उसकी ओर ज़्यादातर ध्यान नहीं दे रहा था। इसीलिए करामत अली को अपने दोस्त ने दी हुई गई जो लक्ष्मी नाम की गाय है, उसका पालन कैसे करना है, इसी प्रकार का एक सवाल, एक समस्या पैदा हो गई थी। क्योंकि करामत अली तो उसे बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्होंने, दोस्त ने दी गई वह गाय है, और इसी कारण उसके घर में बार बार उसकी पत्नी के साथ, बच्चे के यानी रमजान के साथ, रहमान के साथ वो क्या हो रहा था कि झगड़ा हो रहा था। ऐसे ही एक दिन घर में रमजानी का और करामत अली का झगड़ा हो गया, लेकिन वह वैसा ही काम पर चला गया। काम पर जाने के बाद और क्या क्या होता है वह इस कहानी के माध्यम से हम आगे देखने वाले हैं। पन्ना नंबर 4 पर हम नीचे देखते हैं। देखिए, निचला जो अनुच्छेद है, सो तो सो यानी जो होगा तो होगा, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। अरे, 2 प्रकार के प्रश्न हैं। गाय को घर में रखी तो उसे खाना तो खिलाना पड़ेगा, वह दूध देगी या नहीं देगी। खूंटे पर उसे बांध कर रखेगा तो उसे खाना खिलाना पड़ेगा। दूध तो देना वो बंद, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है, दूध देना वो बंद करने वाली है। तब उसका क्या करे, इस बात का वो बार बार इस बारे में वो सोचता रहा। कारखाने में काम करते समय उसका जो साथी है, उसका नाम भी है, देखिए, उसके साथी नईम, उसका जो साथी है उसका नाम क्या है, नईम है, ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है, यानी सब कुछ ठीक ठाक है क्या।
क्या परेशानी है? तुम थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। तब करामत अली बोलता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। यानी करामत अली कहता है कि आज के ज़माने में पालतू जानवर पालना इतने आसान नहीं, क्योंकि उसे खाना कितना महंगा हो गया है, और उसे बेचकर खाना लाना, उसे खिलाना, यह बहुत, यानी खाना खरीदना पड़ता है और उसे देना पड़ता है। हमारे यहाँ तो खेती में मुफ्त में खाना मिलता है, लेकिन वहाँ उसे खाना खरीद कर उससे खाना खिलाना पड़ता था। इसीलिए वह कहता है कि आज के ज़माने में खाना खरीदना, उसे खिलाना, ये इतनी आसान बात नहीं है, और इस कारण मैं परेशान। तब उसका जो साथी नईम है, वह कहता है कि उसमें परेशान होने की क्या बात है, आप क्या करो कि उसे गाय को बेच दो, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। तब आगे क्या होता है देखिए, या इस नईम की और करामत अली, इस दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है।